4 विधायक आप लोग बनाए और जब 4 विधायक बना तो हम बिहार में मंत्री बने। अगर 74 विधायक के अगर समर्थन हटता तो भी सरकार गिरता और 4 वाला हटता तो भी सरकार गिरता। ये ताकत हमारा पास था साथियों। मंत्रिमंडल छीन लिया नीतीश जी बीजेपी वाले ने, हमारे विधायक को खरीद लिया, ले लिया, लेकिन उनको लगा कि 74 कम है, सहनी जी का 4 को विधायक ले लेंगे तो बिहार का सबसे बड़ा पार्टी बन जाएंगे। तो हम लोग तो भाई बनाने वाले लोग हैं, फिर बना लेंगे क्या? 4 बनाए 40 बनाएंगे। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे 4 विधायक बने थे, लेकिन आगामी चुनाव में हमारे 4 नहीं 40 विधायक बनेंगे। आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी एनडीए की सहयोगी थी, जो 11 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिनमें 4 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई थी। इससे पहले भी मुकेश सहनी ने कहा था कि अगर राज्य में महागठबंधन की सरकार बनी तो नंबर 1 की कुर्सी पर तेजस्वी और नंबर 2 की कुर्सी पर वीआईपी होगी। मुकेश सहनी 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम की वकालत कर चुके हैं। मुकेश सहनी ने कहा कि हमारी प्राथमिकता अपने समाज को आगे बढ़ाना और उनकी आने वाली पीढ़ी को शिक्षित बनाना है। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में माथापच्ची जारी है। आरजेडी सूत्रों के मुताबिक पिछले चुनाव में राजद ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 75 सीटें जीती थी। बेहतर स्ट्राइक रेट के लिए इस बार 150 से ज्यादा सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं कांग्रेस, वाम दलों और अन्य सहयोगियों को 2020 के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर सीटें देने के पक्ष में है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस 70 से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है। वहीं 2020 में भाकपा माले ने 19 सीटों पर लड़कर 12 सीटें जीती थी। कांग्रेस 70 सीटों पर लड़कर सिर्फ 19 सीटें जीत पाई थी। ऐसे में पिछले चुनाव के स्ट्राइक रेट के आधार पर सीट बंटवारा हो सकता है। 18 से 20 सीटों में सीपीआई, सीपीएम और मुकेश सहनी की वीआईपी को समेटा जा सकता है, लेकिन सहनी के 40 सीटों पर चुनाव लड़ने और जीतने के दावे ने नई बहस छेड़ दी है। ऐसे में देखना होगा तेजस्वी यादव अपने सहयोगी मुकेश सहनी को कितनी सीटें देते हैं। मुकेश सहनी सिवान के पानियाडीह पड़ौली में निषाद मेला सह मठ निगरानी समिति द्वारा आयोजित बाबा ज्योतिषनाथ और बाबू कारिखनाथ मेला में शामिल हुए। इस दौरान मुकेश सहनी ने पूजा अर्चना की और बिहार के लोगों के सुख और समृद्धि की कामना की। सनप मल्लाह के नाम से चर्चित मुकेश सहनी ने सिवान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश कुमार अभी 5 महीने मुख्यमंत्री हैं, उन्हें इस मेले को राजकीय दर्जा देना चाहिए। उन्होंने हालांकि इसकी घोषणा भी की कि अगर इस सरकार में उस मेले को राजकीय दर्जा नहीं दिया जाता है तो महागठबंधन की सरकार बनते ही इस मेले को राजकीय मेले का दर्जा दे दिया जाएगा। तब हमने पार्टी के लोगों को हमने कहा कि आप अपने तरफ से देख लीजिए और आप लोगों का आग्रह है और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी 5 महीना तो है, क्योंकि ये साल में 5 महीना तो है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी जाने से पहले बिहार में इस मेला को राजकीय मेला का घोषणा कर दे। और नहीं करेंगे तो हम तो है ना 2025 में महागठबंधन का सरकार बनाकर और हम सबसे पहला काम करेंगे कि आपके मेला को राजकीय मेला का दर्जा देंगे। कितना एकड़ जमीन है मठ का? 30 एकड़ ना, तो 60 करोड़ रुपया का बजट से आपका राजकीय मेला का उद्घाटन करेंगे साथियों। अगली बार जब हम आएंगे तो 60 करोड़ रुपया का विशेष योजना के तहत इसमें शौचालय बन जाएगा, भवन बन जाएगा, अच्छे से मंदिर बन जाएगा। निश्चित तौर पे हम लोग बनाएंगे। हमारे लिए तो यही है आस्था का केंद्र पूजा। तो इसलिए साथियों ये लेकिन कब होगा? जब आप चाहिएगा तब होगा। आप नहीं चाहिएगा तो कुछ नहीं होगा। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। जब आप सरकार हमको बना दीजिएगा तब हम कुछ कर सकते हैं साथियों, तब कुछ कर सकते हैं। आपने पिछली बार देखा ना, 4 विधायक आप लोग बनाए और जब 4 विधायक बना तो हम बिहार में मंत्री बने। और हम मंत्री किसी का ऐसे नहीं थे नीतीश जी का, अब उनके पार्टनर थे। अगर 74 विधायक के अगर समर्थन हटता तो भी सरकार गिरता और 4 वाला हटता तो भी सरकार गिरता। ये ताकत हमारा पास था साथियों। तो हमें मंत्रिमंडल छीन लिया नीतीश जी बीजेपी वाले ने, हमारे विधायक को खरीद लिया, ले लिया,
कि उनको 74 कम गिर रहा था, क्योंकि हम लोग आप लोगों ने गठबंधन में उनके 74 बनाया, लेकिन उनको लगा कि 74 कम है, सहनी जी का 4 को विधायक ले लेंगे तो बिहार का सबसे बड़ा पार्टी बन जाएंगे। तो खैर उन्होंने ले लिया। तो हम लोग तो भाई बनाने वाले लोग हैं, फिर बना लेंगे क्या? 4 बनाए 40 बनाएंगे। और निश्चित तौर पे लेने वाला महान नहीं होता है, देने वाला महान होता है साथियों, देने वाला महान होता है। और हम लोग तो एकलव्य के समय से हैं, हम लोग तो दान में अपना अंगूठा दे दिए हैं। तो निश्चित तौर पे आने वाला समय में अपने बच्चे का मान सम्मान अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और लड़ाई लड़कर हासिल करेंगे। मैं तो मंत्री बन गया था, बॉम्बे में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, लेकिन मैं बिहार में आया, देखा कि लोग चांद पे घर बना रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पे घर नहीं है। मैंने बॉम्बे का ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर मैं यहाँ पे आया गया साथियों। आज मेरा एक ही लक्ष्य है कि समाज कैसे आगे बढ़े, हमारा समाज का आने वाला पीढ़ी कैसे आगे बढ़े। आज देखिए समाज के लोग एक टिकट मांगने के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे घूम घूम कर अपनी पूरी जिंदगी बिता देता था, चप्पल खींच लेता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। लेकिन आज बिहार में मल्ला का बेटा टिकट मांगता नहीं है, टिकट बांटता है साथियों। ये हमारी ताकत है साथियों। आज देश के बड़े से बड़े नेता आज हमसे भयभीत होता है, वो हमसे दोस्ती करना चाहता है, इसलिए कि उनको पता है कि मुकेश सहनी कभी झुकने वाला नहीं है, सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने लाभ के लिए नहीं है, अपने समाज का आगे बढ़ाने के लिए है साथियों। हम बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक लड़ाई लड़ रहे थे। हम मोदी जी या योगी जी जिंदाबाद करते तो मैं भी मंत्री बना रहता, लेकिन हमें ऐसी कुर्सी नहीं चाहिए जिस कुर्सी पर बैठ कर अगर काम नहीं कर सकते तो ऐसे कुर्सी को लात मार देंगे साथियों, ऐसी कुर्सी को लात मार देंगे अपने अधिकार के साथ साथियों। कल तक हमारे ऑफिस में बैग उठाता था, मेरे पीछे पीछे घूमता था, आज वो भारत सरकार में मंत्री बन गया। क्यों? क्योंकि मुकेश सहनी से टकराने के लिए उनको पता है कि किसी निषाद को खड़ा करेंगे तभी हम आगे बढ़ जाएंगे साथियों, तब आगे बढ़े, लड़ाई कर सकते हैं। तो ये हमारी ताकत है। तो ये अरे आप सबको पता है, लीडर और लोडर एक होता है ट्रक ड्राइवर, जो गाड़ी को जहां मर्जी होगा वहां लेके जाएगा, जहां मर्जी होगा वहां पार्क करेगा। और एक होता है ट्रक का सामान खाली करने वाला, मालिक का आदेश जो होगा वो आदेश का पालन करता है। ट्रक कभी भरेगा कभी खाली करेगा, लेकिन मालिक जो होता है वो गाड़ी चला के जाता है। तो आप सभी को लीडर बनना है कि लोडर बनना है? लीडर बनना है ना? तो लीडर बनने के लिए आपका अपना पॉलिटिकल पार्टी बन चुका है और इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा होइए। आज नहीं, कल नहीं, परसों एक न एक दिन आपका भाई, आपका बेटा इस बिहार राज्य का लीडर बनेगा, और जब लीडर बनेगा तो कल्याण होगा। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी लीडर बने, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी वो लीडर बने। अगर लोडर होते तो ना यादव भाई का कल्याण होता, ना पासवान भाई का कल्याण होता। जब लीडर पैदा होगा तो निश्चित तौर पे आपका हक अधिकार मिलेगा। बताइए ना, ये देश एक है, संविधान एक है, फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? जब बंगाल में आरक्षण है, जब दिल्ली में आरक्षण है, तो बिहार में क्यों नहीं? अगर हम मांग करते हैं तो कहते हैं मुकेश सहनी जी ज्यादा बोलते हैं, इसको रोको, इसको आवाज दबाओ, इसको रोड पे ला दो। लेकिन उनको पता नहीं है कि पूरे बिहार में, यूपी झारखंड में लाखों निषाद के दिलों में हमने जगह बना लिया। इस दुनिया का कोई माई का लाल में ताकत नहीं है जो मुकेश सहनी को रोक सकता है और छुपा सकता है। सिर्फ ऊपर वाले का आशीर्वाद से हम सबको आगे बढ़ना है साथियों। इसलिए तमाम साथियों से मैं कहूंगा कि हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। आपके हमारे पूर्वज ने मछली मारकर, हमारे पिताजी मछली मारकर यहाँ तक हमको पहुंचाए हैं। आज आप और हमारा कर्तव्य बनता है कि अपने आने वाला पीढ़ी जो है सर कैसे उठा के जिए, उसके लिए आप और हम सब मिलकर काम करेंगे। तो इसलिए तमाम यहाँ पे जितने भी हमारे नेतागण आए हैं, जितने भी लोग आए हैं, संदेश लेके जाइए। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये सरकार, नीतीश जी इसको राजकीय मेला का दर्जा दे, और नहीं देंगे तो सरकार को खत्म करके, और जब आपका महागठबंधन सरकार बनेगा तो राजकीय मेला का दर्जा भी मिलेगा और 60 करोड़ का विकास पैकेज के साथ बनेगा। अगर कोई राम मंदिर बनाने के लिए जाएगा तो हम लोग नहीं बनाएंगे भाई, सबका सम्मान होना चाहिए। तो निश्चित हम लड़ेंगे तो यही है, एक शिवरा में बाबा केवल महाराज और यहाँ पे आपका बाबा ज्योतिनाथ मठ, इसको विकसित करके और आगे करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ यहाँ पे जितने भी हमारे नेतागण हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप लोगों से दोबारा